राम मंदिर में दान चोरी को लेकर उठे विवाद के बीच एसआईटी की रिपोर्ट रेडी है। एफआईआर का इंतजार है, आगे से कोई गड़बड़ ना हो इसके इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत भी पूरी तरह सरगर्म है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अयोध्या पहुंचने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। केजरीवाल के इस ऐलान पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शुक्रवार को जाएंगे, जुमे की नमाज के पहले या उसके बाद। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ हमले तेज कर दिए। इस बहुरूपिया करैक्टर को लोगों ने देख लिया, पहचान लिया। ठीक है, फिर भी अयोध्या धाम आते हैं, दर्शन करें, भगवान से माफी मांग लें कि जो कृत्य उन्होंने किए भ्रष्टाचार के माध्यम से, उनकी माफी मांगे। और पंजाब के चुनाव में जो बचा कुचा है वो अपने हाथ में रहे या अपने हाथ से चले न जाए, इसीलिए शायद वो प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होने जा रहे, ऐसा हमें लगता है। केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी दान चोरी को लेकर मुखर रहे हैं। लेकिन सवाल है, केजरीवाल की तरह ही क्या वो भी अयोध्या जाएंगे या सिर्फ सवाल ही उठाते रहेंगे? अभी चुनाव आने दीजिए, राहुल गांधी जैसे लोग हो सकता है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के सामने आ जाए। ये सब चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को उसके पुराने रिकॉर्ड की याद दिला रही। सीएम योगी ने तो हिंदू पर्व त्योहारों पर सपा सरकार के पुराने रिकॉर्ड को याद दिलाते हुए निशाने पर लिया। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी। बात सिर्फ इतनी नहीं, गठबंधन पर मचे क्लेश में दान चोरी वाला एंगल भी आ चुका है और इसके सहारे मुस्लिम वोट बैंक साधने की कवायद चल रही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीधे अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश राम मंदिर पर तो मुखरता से बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के जुर्म पर खामोश क्यों? अब सवाल है, क्या असली क्लेश अब विपक्ष के अंदर मचा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक की जंग में इंडिया गठबंधन की एकता का चोला उतर रहा? बड़ा सवाल ये भी कि जब सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर ही रही, तो फिर इस पर सियासत क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए या फिर मुस्लिम वोट बैंक की खामोशी आने वाले वक्त में सपा कांग्रेस के गठबंधन का खेल बिगाड़ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रोफेसर परवेश कुमार चौधरी हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में प्रियंका गुप्ता जी आपसे करता हूं, और सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल तो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चर्चा करके ये पूछ रहे हैं कि आप लोग भी सिर्फ सवाल उठाते रहेंगे या फिर राम मंदिर जाकर दर्शन भी कर लेंगे राहुल गांधी? राकेश पांडे जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अभी अभी अयोध्या होकर आए हैं। उन्होंने अपनी मांग भी रखी कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये पहल की जा चुकी है और लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं। मैं आपको फिर कहूंगी पांडे जी कि ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है और ये सबकी आस्था का सवाल है। सिर्फ मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक चंदा चोरी नहीं है, ये एक चढ़ावा चोरी नहीं है, ये लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई है, कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है, किसी को भी जेल नहीं भेजा गया है और जो ट्रस्ट है, जिस पर लोगों का ट्रस्ट भंग हो चुका है, वो ट्रस्ट अब तक भंग नहीं की गई। अपने पद पर लोग बैठे हुए हैं और जो पद पर बैठे हैं वो अपने रिश्तेदारों, अपने भतीजों के साथ मिलकर किस तरीके से जो है, चाहे वो जमीन की खरीद फरोख्त हो जिसमें 40% कमीशन की बात कही गई। मैं समझती हूँ दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कि 40% कमीशन लिया जा रहा था। और यही नहीं, आप देखिए गोपाल राव के जो भतीजे थे सोमेश राव, तो उनके ऊपर व्यवस्थाओं को लेकर जो आरोप लगे, उसके साथ में जिस तरीके से अनिल मिश्रा के जो लवकुश भतीजे हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे कि इस तरीके से पैसे का गबन किया गया, और चंपत राय जी के भतीजे चंदन जो राय थे उनके ऊपर भी 40% कमीशन वाला आरोप लगा। तो मैं समझती हूँ कि इसमें अभी तक कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? क्या रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है?
रिपोर्ट खाली हो गई है। प्रियंका जी क्या रिपोर्ट समस्या आने है? तो दीजिए मैडम, वो रिपोर्ट रिपोर्ट आने तो दीजिए, मुख्यमंत्री जी सीएम को योगी सौंप के दी मेज गई तक है। पहुंचने दीजिए। और सरकार ने कहा ही है कि रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज होगी, जरूरत होगी गिरफ्तारी भी होगी, या जो भी आप कार्रवाई बताइए। जरूरी होगी। नहीं, मैं नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी? रिपोर्ट ये मैं already कैसे बता सौंपी सकता जा हूं? चुकी आप है। गलत आदमी से पूछ 6 रही दिन हैं। के नहीं, 6 दिन बाद रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, फिर भी उसके बाद भी कुछ नहीं नतीजा हाथ लग रहा है प्राइमरी और रिपोर्ट कोई आई है काम अभी, नहीं हो रहा। अभी मैं समझती हूँ उसकी जिस तरीके आई से है, प्राइमरी रिपोर्ट आई है और आपने पता नहीं अलग प्रलाप कहां से शुरू कर दिया। ये आपका प्राइमरी जमाना रिपोर्ट नहीं में है। क्या है? अरे आप आपके आचार्य जमाने की विक्रमादित्य रिपोर्ट जी, आप ही बताइए, बता दीजिए, राजीव आपको गांधी बड़ा याद है ना। फाउंडेशन कहां नहीं, कहां आप ही कितना बता दीजिए, कितना प्राइमरी घोटाला रिपोर्ट में हुआ, क्या है? कहां आपको कहां तो से बताया कितना होगा पैसा ना। मिला। आपको यहाँ समस्या के ये है ऊपर कि आपके ज्ञान साथ होगा, वो तो है कि आपको ये अपनी छात्र में पहचानना छेद देख के चोरों हर से एक पैसा नहीं चाहिए मुझे जगह भाई आपको साहब। सब जगह काला ही ये काला चढ़ावा दिखाई दे रहा चोरों से है। पैसा अरे नहीं भैया चाहिए, कोई हमें घोटाला नहीं क्यों हुआ लोगों से है। पैसा? राम मंदिर में हमें आस्था नहीं वाले इसका लोग पैसा हैं, चाहिए राम और मंदिर ना इसका निर्माण पैसा करने बनता वाले है भाई लोग साहब। हैं, राम और ये मंदिर निकल में रहा है ताला सारा लगवाने पैसा। वाले लोग नहीं है। आप आप चिंता उनसे ना आप उनको करिए, सीख इस आप तरह का ऐसे पैसा- लोगों को सीख लेने की आवश्यकता अरे नहीं जो भाई, राम मंदिर में ताला सीढ़ियों लगवाए पर थे, लोगों को जो दर्शन चढ़ावे बंद करवाए चोरी थे। करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे वो कहते थे बताते बंद हैं, मूर्ति वो हटा दो। चोरी अरे वो करते लोग हैं। नहीं है और भाई, जो जिसका साफ साफ समर्थन समझ करते हैं लीजिए चढ़ावे यहाँ चोरियों कोई का, घोटाला नहीं उनको भी है। और भगवान अभी तक छोड़ता जो नहीं हमारे है। पास रिकॉर्ड आ रही ये है जो कभी भगवान की हमारे लाठी है भाई नव साहब, भारत के अंदर ही उसमें छपा है, आवाज नहीं होती नव भारत है। के अंदर ही छपा प्रभु है। श्री राम की चढ़ावा लाठी में आवाज चोरी नहीं की होती है। प्रारंभिक जांच के अंदर ये- सूत्रों के अनुसार अरे से भैया, कोई प्रारंभिक दोषी जांच नहीं नहीं, नहीं एक तो हुआ है। एक तो ये अलबत्ता नहीं आचार्य नहीं, जी, कोई दोषी आचार्य नहीं जी है। सुनिए सर, नहीं, ये तो अलबत्ता आप क्या दिखा रहे हैं, मैं मुझे मैंने भी ये नहीं पढ़ा है सर। नहीं नहीं, ये पता नहीं, आप लिंक दिखाइए मुझे सर, बताइए नहीं, आप लिंक दिखाइए तो मैं मान लूंगा। अरे भाई सुनिए एक बात सुनिए, हाँ। एक बात ये बताइए, यहाँ बैठे हुए लोग कभी कहते हैं गोबर में पैसे मिले, कभी कहते थे उसके घर पैसे मिले। अरे तो जानकारी आई ना, कहाँ मिली जानकारी आई ना, हमने भी वो रिपोर्ट चलाई, हमने भी वो रिपोर्ट चलाई, सूत्र बता रहे हैं कि जानकारी आई कि गोबर के यहाँ से पैसे मिले। अब सुनिए, जो दावे हो रहे हैं वो सारे दावे दिखाए जा रहे हैं। किए जा चुके हैं, 3 अरे करोड़ दावे की कहाँ वसूली मुझे हो बताइए ना, चुकी अभी है। मैडम कह रही रिपोर्ट आ जाएगी, अभी रिपोर्ट आई नहीं, प्राइमरी रिपोर्ट आई साहब, है, ये पूरी अखबार रिपोर्ट की आने न्यूज़ दीजिए, है। देख लीजिए। पढ़ते अरे नहीं योगी जी ने क्या? बोला है ना, पढ़ 15 लिया दिन के करिए। अंदर सब चीजें सामने आ 3 जाएंगी, करोड़ की रिकवरी इंतजार हो चुकी कीजिए। है। अब सुनिए, सुनिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आचार्य जी एक सेकंड, प्रियंका जी मैं अपने सवाल पर मैडम दोबारा लौटता हूँ। प्रियंका जी मैं अपने सवाल पर दोबारा लौटता हूँ। बात आपकी सुनिए प्रियंका जी, बात आपकी ठीक है। टेन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, चंपत राय, बहुत सारी बातें हो रही हैं और जो भी जिम्मेदार है, मैं आपकी इस बात के साथ हूं कि जो भी जिम्मेदार है और रिपोर्ट में जो भी आए उस पर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो ट्रस्ट को पुनर्गठन की भी बातचीत आ रही है, यह भी जानकारी है कि सिफारिश ये हो सकती है कि ट्रस्ट का ही पुनर्गठन कर दिया जाए। जानकारी तो यह भी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव हो सकता है खुद ही पद छोड़ दें। तो बहुत सारी बातें हैं, तो एक बार औपचारिक तौर पर सारी जानकारियां सामने आने दीजिए। लेकिन मैं फिर एक बात पूछ रहा हूं, यहां पर अनमोल पवार खड़े हैं और चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही कि हिंदुत्व की रेस में इनकी पार्टी आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को जा रहे हैं, आप कहां? राकेश जी, हिंदुत्व की कोई रेस नहीं होती, मैं आपको बता दूं। अच्छा, रेस इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो भगवान की जो श्रद्धा होती है वो कोई रेस नहीं होती कि दौड़ दौड़ के आगे पहुंच जाइए। हाँ। ये सिर्फ एक विश्वास की बात है हाँ। जो लोगों का आहत हुआ है। आपको पता है बैठे हुए कि लोगों लोग से ये तक कि मुझे पूछ रहे बता हैं दीजिए, कि आप जो में से चांदी ऐसे के जो कितने हार लोग हैं चढ़ाए जिन्होंने गए राम मंदिर बनने जो चरण में कोई पादुकाएं सहयोग चढ़ाई गई दिया? हैं, समाजवादी जो बैठे चांदी की हैं, शिलाएं उन्होंने रोड़े चढ़ाई जा अटकाए, चुकी हैं, आप बैठे हैं, आप 1250 प्रियंका जी बैठे शिलाएं जिन्होंने हैं, ताले उसके लगवाए, साथ में और तो और वो 200 ऐसे भी लोग बैठे हैं कि जिन्होंने किलो की मस्जिदों में शिलाएं पैसा जो बंटवा दिया, समाज ने ठीक है, मौलवी को आचार्य पैसा जी, दे दिया, आचार्य जी, लेकिन सवाल एक लाइन का हो। कुछ नहीं दिया। आचार्य जी, सवाल छोटा हो, सवाल छोटा हो। सवाल छोटा ही है ना कि क्या सहयोग किया आप लोगों ने राम मंदिर बनाने में, क्या सहयोग किया? आज अरे जो भाई, आप एलिगेशन लगाने में आ अरे गए भाई, हैं, एक बात ऐसा हुआ, ठीक है। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, चोर कहने सहयोग के क्या लिए- किया? अच्छा, मैं अनमोल से सहयोग क्या किया? मैं अनमोल को ले आता हूँ डिबेट सहयोग में। क्या किया? आप ठीक है आचार्य जी, ये सहयोग वाली बातचीत तो जब से राम मंदिर बना है तब से ही हो रही है सर, तब से ही हो रही है आचार्य जी की किन्होंने सहयोग दिया, किसने रोड़े अटकाए, ये डिबेट तो हो ही रही है। मैं अनमोल पवार को जरा सहयोग दिया आपने, मैं बता दीजिए क्या सहयोग दिया आपने? ठीक है। अरे आप बता दीजिए क्या सहयोग दिया आपने? अच्छा रुक आप जाइए, प्रियंका जी यहाँ बैठी है, क्या सहयोग दिया आपने बताइए? ठीक है। राम मंदिर दर्शन करके आई नहीं है, आप मुझे बताइए सहयोग क्या दिया? मंदिर बनाने में सहयोग क्या दिया? सुनिए, बताइए ना, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज, कोई राम मंदिर दर्शन, सुनिए आचार्य जी, होते कौन है सवाल पूछ अरे क्यों नहीं पूछेंगे?
सनातनी है, सनातनी है मंदिर। मैं आगे बढ़ता हूं। हमने सहयोग दिया है, मैं आगे हमने बढ़ता हूं, सहयोग प्लीज। दिया है, बाकी मेहमान हमारे भी हैं, लोगों ने तीन अपना मेहमान खून भी दिया हैं। है, आचार्य जी होल्ड सर ऑन। कटवा पहले आप शांत होइए, आप इस स्टूडियो में। उसके बाद आचार्य जी पहले आप शांत होइए प्लीज। देश के लोग हैं, राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग ठीक है। हैं, उसके बाद कह रहे हैं इनकी हिम्मत देख लो। अरे भैया तुम्हारा मैं सबको कह दूंगा कि सब बोलना शुरू कर दे आचार्य जी इस स्टूडियो में। नहीं, मुझे बताइए मैं सबको कह दूंगा पूछने कि मैं आज जाता हूँ, आप लोग डिबेट कर लीजिए। तो रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। अब प्रियंका जी मैं आपके पास भी आता हूँ, रुक जाइए। शुरू के 6-7 मिनट आप लोगों ने चर्चा की, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल भाई, ये तो कह रही है हिंदुत्व की कोई रेस नहीं है, फिर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मतलब जाना चाहिए, मैं जाने पर नहीं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन जल्दी आप जा रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं रेस, ये कह रही है रेस वाली कोई बात नहीं है, सवाल तो वाजिब उठ रहे हैं। भाई कोई तारीख तय होती है कि भगवान के दर्शन के लिए कि फलानी तारीख में जाना होता है, इस तारीख में नहीं जाना होता, इस समय जो है उनके सामने जो है आपको पूजा नहीं करनी होती, ऐसा तो कोई समय नहीं होता। आज आप देखो भाई, जो धर्म के फर्जी ठेकेदार, चढ़ावा चोर, चंदा चोर, जमीन घोटालेबाज, जिन्होंने केवल हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति की है, आज भगवान श्री राम ने क्या दिन दिखा दिया उन्हें। वो चढ़ावा चोर आज देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वो कालनेमी आज छुपे हुए हैं, आपके डिबेट में भी नहीं आए, चर्चा का हिस्सा भी नहीं बन रहे। जब इतना महाघोटाला, इतना महापाप हुआ है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है, और भगवान प्रभु श्री राम के परम भक्त अरविंद केजरीवाल जी आज उन्हें अयोध्या में भगवान श्री राम ने बुलाया। तो कभी तो वो कहते थे कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था वहां पे। वो तो दर्शन करके आए थे पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ दर्शन करके आए थे। नहीं, एक मिनट आचार्य जी रुक जाइए। एक समय तो वो कहते थे कि मंदिर ही नहीं बनना चाहिए था वहां पर। एक समय वो ये भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी के लोग असली कालनेमी हैं, ये हिंदुओं को गुमराह करते हैं। आज वो सच साबित हो गया। आज ये महाघोटालेबाजी कर रहे हैं, आज ये महापाप कर रहे हैं, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ये बीच में फिर ऐसा फिर डिबेट ये कर नहीं पाएंगे। ये महापापी जो है, ये आज जो कालनेमियों का संरक्षण दे रहे हैं, ये महापापी जो आज यहाँ खड़े हैं आचार्य बन के, ये आज हिंदू धर्म के जो चोर हैं, ईडी पार्टी के लोग आज उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। अब आप डिबेट करा के देखना, अब आप रुकवा के देखना है। ठीक है, अनमोल की बारी है तो अनमोल पूरा कर ले। आचार्य जी नहीं होता ऐसा, आचार्य जी नहीं होता ऐसा, आचार्य जी नहीं होता ऐसा। या तो मैं स्टूडियो से बाहर जाकर, सुनिए, या तो मैं स्टूडियो से बाहर जाकर एंकरिंग शुरू कर लूं, और या तो आप लोगों के बाहर बैठने की व्यवस्था कर दूं। आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी जरा पानी पीजिए, पानी पीजिए, एक मिनट रिक्वेस्ट करता हूं। इनके जो फर्जी, ठीक है, फर्जी कहानी चला रहे हैं। पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, पानी पीजिए थोड़ा सा, अरे पानी पीजिए। आचार्य प्लीज नहीं अच्छा लगता, जो महाघोटालेबाज आचार्य जी नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता, ये आचार्य महापापियों को बचाने आए हैं, आज भाजपा के आपको लगता है ये महाघोटालेबाजों को बचाने आए हैं। ठीक है, तो अपनी बारी में आप बोलेंगे, आचार्य जी आप अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक है। वो कालनेमी भ्रष्टाचार पर मुझे रोक के रखिए सिर्फ, कैमरा, इस कैमरे को यहाँ पर लाइए। आप डिबेट संभाल नहीं अब मैं आ गया ना, अनमोल प्लीज मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, मैं संभाल पा रहा हूँ कि नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मैं आया ना आपके पास, फ्रेम से उनको हटाया, तो सिखाइए मत प्लीज, सिखाइए मत प्लीज। मैंने उनको रोकने के लिए इंतजाम किया, तो सिखाइए मत कि मुझे डिबेट कराना आता है नहीं। आप प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए और ये तय करिए कि आपको ये काम आता है। अब बोलिए अपनी बात रखिए, फ्रेम पर हम सिर्फ आप देखिए। 2021 में हमने ये बताया कि किस तरह से 2 करोड़ की जमीन जो कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी से खरीदी थी 2 करोड़ में, वो 5 ही मिनट बाद 18.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी। फिर हमने ये बताया कि कैसे 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय द्वारा। फिर हमने ये बताया कि कैसे 117 बिस्वा जमीन जो 9 करोड़ की थी वो 55 करोड़ में खरीदी गई। 4 लाख रुपए में सरकार ने गांव वालों से खरीदी थी, वो 47 लाख पर बिस्वा में चंपत राय ने खरीदी। हमारे नेता संजय सिंह ने ये सारे तथ्य रखे। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, अब लोग अपने आप नहीं, ये खुलासे वाली बात तो अनमोल भाई ठीक है, वो आप जो खुलासे की बात कर रहे हैं वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा मैं पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के कालने में यहां मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते। अरे ये बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते। हिंदू मुस्लिम बीजेपी के प्रवक्ता को आना चाहिए, नहीं आएंगे उनकी पार्टी का कॉल है। छत पे ये बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि डाली है उन्होंने, मैं कह रहा हूं चोरी की है अनमोल भाई सुनिए,
जिस बयान को कोट कर रहे थे आचार्य विक्रमादित्य, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वहां पर राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। कहीं तो मैं बयान चला दूं? आप भारतीय कहिए तो चला दूं? नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, कहिए तो चला दूं? अरे सुनो ना, भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि चढ़ावे में चोरी करेगी, चंदे में चोरी करेगी। अरे कौन ये उसके कहती साथ थी कि है? 1000 करोड़ की कौन चोरी करेगी। उसके साथ सवाल है? पूछो फिर, कौन भाई, उसके साथ है? बरामदगी हो गई, आज तक अनमोल FIR नहीं हुई, पवार कौन उसके आज तक साथ है? गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों उन्हें कौन आप मुझसे उसके सवाल साथ क्यों नहीं है? पूछ रहे? कहो फिर, कौन उसके साथ है? कहो भाजपा वाले काले में कौन? मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि चोरी मैं हुई क्यों है, कहूंगा? मैं गिरफ्तारी नहीं हुई। राजनीतिक आदमी हूं क्या? नहीं, फिर आप मैं उन्हें- क्या आम आदमी पार्टी नहीं, का सदस्य हूं क्या? चोरी हुई है ना, मैं हम चोरी हुई है SIT ना, की रिपोर्ट आने चोरी दीजिए, हुई है ना, दावे हैं, बरामदगी कितनी हुई है सच्चाई ना, है? सर हम एजेंसी की बात मानेंगे ना, कितनी सच्चाई है एजेंसी की बात मानेंगे, कितनी एजेंसी 5 लाख की बरामदगी हुई है नहीं, SIT की रिपोर्ट आने बरामदगी हुई है नहीं, दीजिए। कुछ बरामदगी की बातें आई है, लेकिन SIT की रिपोर्ट आएगी, एजेंसियां जो कहेंगे उसको मानूंगा। मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी का कहानी मानूंगा। कि चंदा चोरी हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते थे कि मंदिर क्यों बनना, मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था। बयान चलवा दूं? गिरफ्तारी आप क्यों कहिए नहीं हुई? बयान चलवा दूं? गिरफ्तारी क्यों नहीं बयान हुई? चलवा दूं? चंदा चोरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बयान चलवा दूं? चढ़ावा चोरों की तो गिरफ्तारी SIT क्यों की नहीं रिपोर्ट हुई? आने दीजिए, अरे बिल्कुल चोरी गिरफ्तारी तो होनी साबित हो गई, चाहिए, बरामदगी गिरफ्तारी हुई से है, आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। बरामदगी हुई है, चलिए करोड़ों की अब धर्मेंद्र बरामदगी हुई है, यादव, धर्मेंद्र आप यादव, बोलने को तैयार धर्मेंद्र नहीं हो, यादव, धर्मेंद्र आप खुद यादव, बोलने को मैं तैयार सब नहीं हो। बोलने को तैयार हूं। आप भाई, कहिए तो चढ़ावा केजरीवाल का चोरी बयान हुआ, सुनवा दूं? गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक बरामदगी ठीक हो है। गई, बुलडोजर नहीं चले, ठीक। कहां है योगी? ठीक है, अब कहां है जाइए। योगी का जंग लगा हुआ बुलडोजर जो चल नहीं रहा अपराधियों पे, ठीक है, घोटालेबाजों परवेश पे, चौधरी, महापापियों पे, परवेश चौधरी, चढ़ावा चोरों रुक पे। जाइए, और परवेश आप चौधरी, ही नहीं आता हूं कह पा धर्मेंद्र भाई, एक मिनट रुक आप ही नहीं जाइए। कह पा परवेश रहे। चौधरी ये कह रहे हैं कहां है बुलडोजर, बिना रिपोर्ट के, बिना कोई जानकारी के बुलडोजर सीधे चला दो। ऐसा है, बुलडोजर ऐसे नहीं चलता जब तक कि कहीं क्या दिन आ गए, क्या दिन आ अब गए, आप मत बोलिए, क्या दिन आ गए भाई मैं साहब। आपके बारे में बोला नहीं है ना, आप अपनी बात करिए। देखिए राकेश जी, ये वो लोग हैं, अमेरिका में एक डिस्कोर्स चलाया गया आज से 10 वर्ष पहले, डिसमेंटल हिंदुत्व। ये अरविंद केजरीवाल, ये सपा, ये कांग्रेस, ये सब उसी के साथ है, कैसे हिंदुत्व की फिलॉसफी को नष्ट किया जाए। अरे ये वो लोग हैं राकेश जी, जिन्होंने जब संतों ने कहा कि भाई ये राम जो जन्मभूमि है इसकी मुक्ति के लिए एक आंदोलन चले और विश्व हिंदू परिषद इसको चलाए, ये संतों ने कहा, संतों ने हमको काम दिया। और विश्व हिंदू परिषद ने जब आंदोलन शुरू किया तो पहली ही यात्रा राम जानकी यात्रा, उस यात्रा के बारे में क्या कुप्रचार इन लोगों ने चलाए। उसके बाद सुरक्षा नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, तमाम तरह की यात्राओं पे हमला करने का प्रयास किया गया। ठीक। ये सारा इन्हीं लोगों ने किया। ठीक। किसके लिए हो रहा था यात्रा, किसके लिए थी? ठीक। राम जन्म मुक्ति के लिए, राम जन्म भूमि मुक्ति के लिए। वो हो गया, उसके बाद सुनिए तो हाँ। कार सेवा होने गई, सपा के लोगों ने गोली चला दी। क्या कांग्रेस ने कभी निंदा करी उसकी? उसके बाद छोड़िए, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कोर्ट में कहा, एफिडेविट देते हुए कि जो ये राम सेतु है ये काल्पनिक है। यानी राम सेतु काल्पनिक है तो राम भी काल्पनिक है। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि तो क्या ये सवाल ना पूछा जाए, अस्तित्व को नकार देने वाले लोग हैं। चंदा चोरी के आरोप लगे और प्रथम दृष्टया बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं, तो सवाल ना पूछे कांग्रेस और सपा, आप ये चाहते हैं? वही आ रहा हूँ। देखिए, ये किसने देखिए, निधि का समर्पण लोगों ने किया राम मंदिर के अंदर। जब राम मंदिर बनकर भव्य तैयार हुआ, दर्शन करने लोग गए, निधि का समर्पण किया। ठीक, हम तो ये कोई चोरी कर लेगा? हम ये समर्पण कर दिया तो चोरी कर लेगा कोई? हम ये मानते हैं चोरी कर लेगा कोई? अगर हम सुन तो लीजिए, हम ये मानते हैं अगर कहीं पर एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई चोरी हुई है, एक तिनके के बराबर भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको सजा होनी चाहिए। इसलिए 24 घंटे का समय, इसलिए 24 घंटे का समय भी नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा, 24 घंटे का समय भी नहीं लगा। तुरंत कहा SIT गठित करिए, जांच करिए। मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट प्रियंका जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, सुनिए ना सर, सुनिए परवेश जी, क्या इस मामले में तुरंत FIR दर्ज नहीं हो सकती थी, क्योंकि बार बार इसको लेकर सवाल घेरा जा रहा है? मैं बता रहा हूं, FIR के अंदर कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो काम करता, लेकिन किसी भी जांच के दोनों पैरेलल नहीं हो सकता था। सुनिए राकेश जी, बहुत सारे पक्ष होते हैं, उन सारे पक्षों को फाइल करेंगे, FIR नहीं है महाराज जी का अधिकार SIT चार्जशीट किसे फाइल करेगी, FIR ही नहीं है। आप बोलते हैं ठीक है,
ऊपर तक ठीक है चलेगी बात। परवेश जी 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। धर्मेंद्र यादव आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। सुनिए रुक राकेश जाइए बोलिए परवेश जी। राकेश जी, इनकी संतुष्टि हाँ। हिंदू समाज नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें कारण क्या है? संतुष्टि की बात सुनिए, कहाँ है? अगर अभी इसमें हम कार्रवाई की कोर्ट बातचीत के- है? कोर्ट के इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें संतुष्टि की बात कहाँ है? तब भी लुटेरे कारण क्या हमें है? संतुष्टि ना दें। कारण क्या है? लुटेरों से ये संतुष्टि सपा नहीं के चाहिए, लोगों को, डकैतों से कांग्रेस संतुष्टि के नहीं लोगों चाहिए। को सारे लुटेरे राम भर के से राम कोई मंदिर मतलब में लगा नहीं दिया। है। राम पूरा मंदिर देश से कोई लूटो। मतलब नहीं है। सोमनाथ मंदिर अयोध्या लूटे से कोई वालों की मतलब आत्मा नहीं आपके अंदर आ इनको गई। राजनीति से सोमनाथ मंदिर के मतलब है। लिटोरे के डीएनए इनको आपके अंदर, मुसलमानों से इसीलिए मतलब लूट रहे है। हो आप। ठीक, अब रुक जाइए, जरा धर्मेंद्र यादव के पास आइए। अब परवेश जी रुक जाइए, परवेश जी रुक जाइए, रुकिए सर, रुकिए। अब धर्मेंद्र यादव देखिए ये जो चिल्ला ठीक रहे है। हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? परवेश जी, एक सेकंड, ये एक सच सेकंड। को बाहर नहीं एक आने देना सेकंड, चाहते। एक सेकंड। कारण क्या आप दबा रहे है? हो ना, प्लीज, सच में प्लीज, इनका प्लीज, विश्वास प्रवेश जी, नहीं है। प्रवेश जी ये नहीं सच अच्छा में लगता विश्वास नहीं है, मैं करते फिर हैं। सख्त हो जाऊं, नहीं अच्छा लगता है। आप तो रुक बताइए जाइए। ना। बारी बारी से सर, बारी बारी नहीं, मेरी बारी में तो उन्होंने बार-बार रोका। बारी बारी से मैं सबको रोक रहा हूं, कोई किसी के बीच में नहीं आए। और ये बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये लोग ये सवाल उठ रहे हैं। हम उसके अब धर्मेंद्र साथ हैं। यादव रुकिए, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों में है। जैसे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व की रेस है, कांग्रेस कह रही है कि हम रेस में थोड़ी नहीं शामिल होने आए हैं, उनका भी अपना एक स्टैंड है, ठीक भी है। आपको लेकर इमरान मसूद ने यह कह दिया, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कि दान चोरी पर तो आप लोग खूब बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर आपके मुंह पर टेप लग जाता है। पांडे जी, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आज विषय ही नहीं है। विषय ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जिन श्रद्धालुओं ने पहले इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर आप कोस लीजिएगा। दान दिया, धर्मेंद्र यादव इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर कोस लीजिएगा। उस पर डिबेट होनी चाहिए। मस्जिद के ऊपर कुछ दान बोलेंगे। पत्र का जो चोर है वो कौन है, ये बताइए। प्रवेश जी, फिर मैं कैमरे में सिर्फ धर्मेंद्र यादव एक आदमी को लेकर बातचीत करूंगा, नहीं अच्छा लगता। प्रवेश जी प्लीज, मैं एक एक आदमी को फ्रेम में लेकर बातचीत करना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग अपनी बारी पर नहीं बोलेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, और ये आखिरी बात है, आखिरी वार्निंग समझ लीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज। तो करूंगा ना इनको, मेरी तो बारी में एक किया लाइन ना सर इंटरप्ट करिए, एक लाइन बोलकर मेरी चुप हो बारी में किया जाइए, ना कोई भी इन्होंने। इंटरप्ट कर ले, एक इनसे लाइन बोलकर चुप हो पूछिए, जाए। पूछिए, धर्मेंद्र उस दरगाह का क्या यादव हुआ? इमरान मसूद वाले उस पर दरगाह बोलिए, का फिर अपनी क्या बात हुआ? रखिए। पूछे वाला मैं मुझे हाँ, रुक उसी जाइए। पे आ रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुकुट चुराने वाला कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का द्रोही हो सकता है, कौन है? धर्म का द्रोही हो सकता कौन है? है। चंपत राय बंसल, उनके नाक के नीचे हाँ। सीसीटीवी कैमरे बंद करके हाँ। दिन रात चोरी होती रही, ठीक। दिन रात चोरी होती है। पूरे दुनिया से लोग आस्था में आए हाँ। और अपना चढ़ावा भेंट किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का श्रृंगार होगा, हाँ। उनके अंगवस्त्र दिए जाएंगे। हाँ। ये लोग उनके मुकुट चुरा तो आप लिए, गए क्यों नहीं? अंगवस्त्र चुरा लिए, आप गए क्यों उसके नहीं? बाद कुछ पैसे नहीं चुरा हुआ। लिए, आप गए उनके क्यों गहने नहीं? चुरा लिए। बिल्कुल ये आप क्या गए मुझे क्यों बताइए। नहीं? बिल्कुल नहीं। जांच के नाम पर एफआईआर नहीं ये हुई, बदनाम करने का 200 प्रयास करोड़ रुपए है। का घोटाला, ये बदनाम 200 करने का करोड़ रुपए प्रयास की है। लूट और ये एफआईआर बदनाम नहीं होगी। करने का अब प्रयास सुनिए, है। अब सुनिए FIR होनी चाहिए, नहीं बताइए। धर्मेंद्र यादव बिल्कुल FIR होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, एफआईआर होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं, आप सुन लीजिए सवाल सुनिए सर, आप देखिए आप सवाल सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर ये ठीक मैं नहीं है। सवाल सवाल सुन सुनिए, लूंगा। सुनिए हाँ। आप जिन रामलला के श्रृंगार की इतनी चिंता कर रहे हैं, उन रामलला के दर्शन आपने नहीं किए भाई आज तक। मेरी बात कब जा रहे हैं? ये तो जा रहे हैं, चले जाइए अरविंद चोरी केजरीवाल पे सवाल खड़ा के करें। साथ अखिलेश, बिल्कुल सवाल खड़ा करिए, सवाल ना खड़ा करें। वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, आप मुझे बताइए। वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, हम बताइए, यहाँ सवाल खड़ा करना वहां सही नहीं है? जाकर सवाल यहाँ खड़ा राम नहीं करिए, है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के राम साथ चले नहीं है? जाइए। वो यहाँ मर्यादा तो पुरुषोत्तम अखिलेश भगवान यादव नहीं है। तो मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए था। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, बिल्कुल है, मैं यहाँ हर रहकर जगह है, नहीं वो तो सवाल कड़कड़ में है। हाँ तो कड़कड़ में तो मतलब अयोध्या नहीं जाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे क्यों आप? नहीं जाएंगे? इसलिए कि क्यों नहीं कड़कड़ में जाएंगे? राम है तो हम अयोध्या नहीं आप जाएंगे, चोरों को बचाने प्रभु राम का की प्रयास जन्मस्थली करिए। नहीं आप जाएंगे। चोरों को हम कोई बचाने का चोरों को नहीं बचा रहे हैं, बिल्कुल बचा रहे कोई हैं। चोरों को नहीं चोरों बचा को- रहे हैं। आप- चोर को पकड़कर जितनी कड़ी कार्रवाई कर नहीं हुई, दीजिए। क्यों आप नहीं हुई? अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। आप SIT आप कह रहे हैं। अयोध्या नहीं आप जाएंगे, मेरी बात फिर तो सुनिए। इमरान मसूद की बात आप ठीक मेरी हो बात सुनिए ना गई, मेरी। फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई, आप चोरी की बात इमरान कर रहे हैं। मसूद की बात ठीक हो गई। ये बताइए। मैं दोनों बात कर रहा हूं, मैं चोरी पर भी सवाल उठा रहा हूं और पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठा रहा हूं। हाँ तो चोरी गलत हुई कि नहीं हुई, बताइए मुझे। चोरी हो अगर होनी अगर साबित हो जाएगी आप तो बिल्कुल जबान गलत लड़खड़ा होगी। जाती है बोलने में। मेरी कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही पूरे है, देश की मेरी मीडिया में कोई चल जबान रहा नहीं लड़खड़ा रही है है। कि दान पत्र से 200 करोड़ रुपए चुरा लिए। अरे तो भाई फिर वही बात 10 लाख है। रुपया गोबर में बरामद हो गया। सारी खबर सुनिए सूत्र बात, चल रही सुनिए है। पहले। सारी मर्यादा खबर सूत्र पुरुषोत्तम से चल भगवान रही है। राम के चढ़ावे अब के सुनिए, पैसे का एक मिनट रुकिए, जरा ये कैमरा इधर लाइए, कैमरा इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, ये जीप इधर लाइए, इधर लाइए, 50,000 इधर लाइए, इधर। शराब, अब धर्मेंद्र यादव लवकुश सुनिए, मिश्रा ने- धर्मेंद्र यादव सुनिए, मेरी बात सुनिए। लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, जो घेरे में आ जाए सब पर कार्रवाई हो जाए। आप अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं, बता दीजिए। FIR क्यों नहीं आप हुई? रामलला कड़कड़ में है ये बोलकर अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते हैं? FIR क्यों नहीं होनी चाहिए, पहले बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए। आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना
जाना चाहिए? किस पे लगाएगी? आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? एसआईटी पे चार्जशीट किस पे लगाएगी? एसआईटी मुझे बताइए, एफआईआर ही नहीं होगी, चार्जशीट कहां से लगाएगी? अरे एसआईटी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अरे चार्जशीट कैसे लगाएगी जब एफआईआर ही नहीं है? एफआईआर होगी फिर चार्जशीट लगेगी। अब देखिए, अब चलिए ठीक है, एफआईआर नहीं होगी। इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे, इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे आप? नहीं, इमरान मसूद का अपना बयान है, मुझसे क्यों बोले? मुझसे क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा ना, दुनिया भर के लोगों पर बोल देंगे, उन पर कोई आप लोगों पर रिएक्शन? भाई आपकी पार्टी का अध्यक्ष पर रिएक्शन है, आप नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा पर बयान है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चिंता कर रहा हूँ, उनके शिष्टाचार चले जाते भाई, उनकी आप वोट बैंक की चिंता कर नहीं जा रहे हैं, आप वोट बैंक की चिंता कर। प्रियंका गुप्ता को लाइए जरा स्क्रीन पर, प्रियंका गुप्ता को लाइए, अभी रुक जाइए, मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए, अब रुक जाइए, मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी धर्मेंद्र यादव, मैं बता दे रहा हूँ, डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो रुक जाइए। विक्रमादित्य जी को आपने 15 मिनट दे दिया, अब मैं आप एक बात बोलने के लिए बोल रहा हूँ भाई, कायदे से तो छोड़ दीजिए, मैं एक बात बोलने के लिए कह रहा हूँ। चलिए एक बात बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो भक्त हैं वो अपना चढ़ावा चढ़ाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लुटेरे हैं उन्हें डकैत भी कह सकते हो, 50,000 रुपए के शराब एक दिन में पिला रहे हैं। अब भगवान का इतना बड़ा अपमान कौन कर सकता है मुझे बताइए? अब रुक जाइए प्लीज, अब रुकिए ना, रुकिए, अभी प्रियंका, अभी प्रवेश भाई रुक जाइए, मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। 1 लाख लोग आज भी दर्शन कर रहे हैं। अब रुक जाइए राम जी, आज राकेश जी, आज भी 1 लाख से श्रद्धा किसने कर रहे हैं? आपने श्रद्धा में दाग लगा दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया। ठीक है, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन पर मुझे और पूर्वज रहे होंगे, स्क्रीन पर मुझे प्रियंका जी और धर्मेंद्र यादव को रखिए, स्क्रीन पर स्टूडियो में से सबको हटाइए भाई, पीसीआर, हाँ बाकी आप लोग स्क्रीन पर नहीं है। अब सुनिए प्रवेश जी रुक जाइए, मैं कैमरे बंद कर दिया, भगवान राम के कैमरे में सुनिए प्रियंका गुप्ता जी, इमरान मसूद ने कहा चंपत राय भूल गए कि हम सीसीटीवी बंद कर देंगे। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए भाई, ये सपा का दफ्तर नहीं है, धर्मेंद्र यादव सपा का दफ्तर नहीं है प्लीज। अब प्रियंका जी, इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों पर बोल लेते हैं अखिलेश यादव, लेकिन दान चोरी पर ही सिर्फ बोलते हैं, मुसलमानों पर नहीं बोलते हैं। एक और ये बातचीत है, तो ये वोट बैंक की रेस कौन खेल रहा है? आप लोग खेल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खेल रही है? देखिए, मैं फिर आपसे ये कहूंगी कि ये वोट बैंक की लड़ाई ही नहीं है। मुझे तो यहाँ सबसे ज्यादा आहत मैं इस चीज से हो रही हूँ कि बीएचपी के जो प्रवक्ता हैं और जो धर्मगुरु हैं यहाँ पर, वो दोनों चंदे चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, जमीन में खरीद फरोख्त में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कमीशन खोरी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बोल लेने दीजिए उनको, एक मिनट, अभी सिर्फ प्रियंका जी की आवाज आने आ रही है, स्टूडियो की आवाज कट करिए, एक मिनट प्रियंका जी को, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आप लोगों की आवाज, एक मिनट बोल लेने दीजिए फिर काउंटर करिएगा, एक मिनट बोल लेने दीजिए ना आचार्य जी, फिर आ रहा हूँ, एक मिनट बोल लेने दीजिए। मैं कह रही हूँ आज इनको सुनकर लाखों करोड़ों जो भी आपके दर्शक हैं वो भी आहत हो रहे होंगे कि आप ये कहिए कि ठीक है अगर चोरी हुई तो न्याय होना चाहिए, पर ये आप कह रहे हैं कि कोई चोरी हुई नहीं हुई, आप हैं कौन ये जस्टिफाई करने? और आप ये होते कौन है कि ये पूछने वाले कि प्रियंका गुप्ता आप कितनी बार मंदिर गई हैं, आप कितनी बार पूजा करती हैं? होते कौन है आप ये पूछने वाले? आज आप चोरी का जस्टिफिकेशन इस तरीके से कर रहे हैं, जनता पूरी तरीके से आहत है। सवाल ये है कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन गलत को गलत कहना एक धर्म गुरु की सबसे बड़ी जो है पहचान होनी चाहिए। धर्म गुरु को पूरी तरीके से अपने धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए, जो ईमानदारी यहाँ नहीं दिख रही। पार्टी के प्रति निष्ठा दिख रही है, पर एक धर्म के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं। ठीक है, प्रियंका जी एक सवाल है, फिर आचार्य जी की धर्मनिष्ठा और पार्टी के प्रवक्ता का टैगिंग उन्होंने दिया, मैं जवाब देता हूं। मेरी एक बात है, आपकी रामलला को लेकर चिंता, प्रियंका जी आपकी रामलला को लेकर चिंता बिल्कुल जायज है, आरोप बेहद गंभीर है और निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई चोरी का साथ नहीं दे सकता है और ना कोई चोरों के साथ जाकर खड़ा हो सकता है, और जो खड़ा होगा वो निश्चित तौर पर। लेकिन सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूँ, ठीक है सवाल सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूँ कि फिर अयोध्या से इतनी दूरी क्यों प्रियंका जी? ये चिंता अयोध्या जाकर हम क्यों नहीं जता सकते? प्रभु, अयोध्या से किसी ने दूरी नहीं बनाई, प्रभु श्री राम सबके मन में है। और आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या दर्शन नहीं करते या पूजा नहीं करते, या हमें टीवी पे दिखाने की जरूरत आज पड़ती है, या हमें हर समय जो है जब हम आरती करते हैं तो हम कैमरा लेकर आरती करते हैं, तो इसकी जरूरत चलिए जरा आचार्य जी को लाइए स्क्रीन पर, धर्मेंद्र यादव की जगह आचार्य जी को रखिए। मैडम ये बहुत सही समय है, मैं एक बात कहूंगा कि सियासी तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत सही समय चुना है कि ये विवाद है, चलो हम दर्शन करके चले आते हैं। आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा समय है कि जाकर इस समय दर्शन करके और वहां से इस चोरी पर सवाल उठा कर आए, शायद उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो। नहीं पांडे जी एक बात बताइए, हमारे दर्शन करने से चोरी का सामान वापस आ जाएगा क्या?
चढ़ावा ये चोर कौन कह कबूल रहा है? लेंगे कि हमने चोरी की है क्या? ये किसी ने थोड़े नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारा ये मेरी मुद्दा राय अलग थी, है आप ना। मत मानिए, ये मेरी राय थी, आप ना मानने के लिए स्वतंत्र मैं हैं। आपको नहीं पांडे जी, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। मैं अच्छा। आपको फिर कह रही हूँ कि इसको राजनीति से इधर रखिए। ठीक है यहाँ तो आचार्य जी, भावनाओं का मुद्दा आचार्य है, जी, यहाँ विश्वास मुद्दा है, यहाँ आचार्य लोगों जी। की आस्था मुद्दा है, हाँ। यहाँ आचार्य जी, एक मिनट, के जो बोलिए। चरणों में चांदी चढ़ाई ठीक है, जाती आपने उस आचार्य जी चांदी पर की सवाल वैल्यू उठाया, नहीं उनसे होती है। सुनिए। उस आस्था की रामायण में वैल्यू प्रसंग होती आता है। है हाँ। कि जब धोबी एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर हाँ। भगवती पर आरोपित करता है कि हाँ। वो प्रसंग बड़ा मार्मिक है, उसको समझ में आना चाहिए हाँ। सत्य क्या था, पूरी की पूरी बात असत्य थी और ऐसा भाव बना दिया। आज लेकिन ऐसा फिर ही भाव असत्य मुझे हुई, याद आ पूरी रहा बात। है अरे कि भैया, जैसा रिपोर्ट व्यर्थ नहीं पलाप आई, पर ये judgment जो हो करती गया दिखाई यहाँ दे रही बैठ हैं, वही बात धर्मगुरु याद जी आ ने रही judgment दे दिया है है कि ना कि कुछ चोरी तो हुई इंसिडेंट ही घटा, नहीं है। ना कोई सब बात पागल है घटी, जो बोल रहे हैं चोरी FIR हुई दर्ज है। करा दो, ये हो गया। अरे कोई भैया, प्रूफ है आपके पास? धर्मगुरु जी ने कोई दे फोटो दिया हो उसको आपके पास? certificate, अब कोई हम लोग पैसे ले बेकार जाके debate दिखाता कर हुआ रहे दिखा दिया, यहाँ कोई पर। कह रहा है कि पैसे और जो गोबर में दिव्यांग मिले, मिश्रा कोई कह पैसा रहे कह रहा, अभी कह रहा डकैती हुई है, रिकवरी वो हो गई। क्या था? इतना बड़ा आरोप, नहीं, इतना बड़ा नहीं, आरोप यहाँ बैठ के लगा दिया डकैती हुई, महान वो प्रवक्ता क्या साहब ने कि जो करोड़ों रुपए की नहीं, शराब किसने पी गए, डकैती जो की करोड़ों थी? रुपए की शराब पिला दिए, जो करोड़ों रुपए की शराब पिला आ रहा हूं, आपके पास दिए, इसके बाद कोयला खा गई, अनमोल, इसके कोयला बाद खा गए, कोयला खा गए, हवा खा गए और आज इस प्रकार का पलाप पूरे देश ने देखा कि किस, अरे बापी तो आप हो कि जिस प्रकार से ये जो प्रूफ लेकर आए, FIR दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई, कोई FIR नहीं दर्ज कराएंगे। अगर दम में, अगर इनमें दम था तो FIR दर्ज करा देते। अरे कलंक तो आप लोगों ने क्या है? भारत पर, हिंदू समाज पर कलंक तो आप है कि जो यहाँ बैठ कर प्रदर्शन करते हैं। आज से अरे 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन बाद चेहरे छुपाते घूमोगे, 10 दिन बाद इसी SIT में सवाल उठाएंगे कि कोई एलिगेशन नहीं आया। ठीक है। बैठे हुए यादव चाहते हैं कि यादव के घर पे बुलडोजर चल जाए, अब ठीक और है। उसके बाद राजनीति शुरू हो जाए। यहाँ बैठे हुए यादव जी ये चाहते हैं कि सीधा बुलडोजर आ जाए और यादव के घर पे चल जाए। ठीक है। कल यादव जी को छाती पीटने के लिए अब 1 मिनट में आगे बढ़ता हूँ। भागीदार मत बनिए, हाँ। आप मिलेगा आपको। आपके तो भागीदार बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, भ्रष्टाचार ठीक है। नई बाल कितने सामने आएंगे, ठीक है, सामने आएंगे। ठीक है। हमारा अंदर चलिए, आप लोगों ने जितना चिल्लाना था आप लोगों ने चिल्ला लिया। चिल्लाना मूल सवाल से दूर भटकर में चोट लगी है, आप पूछ रहे हैं जब राम मंदिर नहीं बना के आती तब इनको क्या चोट नहीं लगती थी? अनमोल बाबा, जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरी नानी ये कहती थी, जो बयान को इन्होंने कोट किया, तब आस्था पर चोट नहीं लगती थी। तो सर छोड़ दीजिए, आप लोग शुद्ध तौर पर सियासत कर रहे हैं, आप लोग शुद्ध तौर पर सियासत कर रहे हैं और वो देश देख रहा है। चलिए, और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। For more such informative videos, like, share and subscribe to ET Now Swadesh.